Welcome to the ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर महोबा से है, जहां जनपद के अंतर्गत तहसील चरखारी के बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में हजारों की भीड़ के साथ जुलूस निकाला गया। वहीं शिष्टमंडल के अध्यक्ष शुभम द्विवेदी के नेतृत्व में कस्बा के रायपुर के गुमान बिहारी मंदिर से हजारों की संख्या में बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में रैली प्रारंभ हुई, जो कि मंडी तरह से होते हुए बी पार्क, झंडा चौराहा, सदर बाजार, ड्योढ़ी दरवाजा पर श्याम मानव का पुतला भी फूका गया। उसके बाद समस्त जनसमूह ने तहसील पहुंचकर प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार चरखारी को सौंपा है। वहीं श्याम मानव के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की। ये कुछ दिन पूर्व बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर श्याम मानव नागपुर में जो कथा हुई थी, उसमें श्याम मानव ने गलत लांछन लगाए हुए थे और गुरुदेव को बदनाम करने की साजिश रची थी, जिसके समर्थन में आज बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में हम लोगों ने जन जागरण यात्रा निकाली है और मांग की है प्रधानमंत्री महोदय से कि आज बहुत जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए। किसको संबोधन में ज्ञापन दिया? एसडीएम संबोधन में एसडीएम प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब नहीं थे तो तहसीलदार साहब को। देखिए, ऐसा है, खबर जालौन से है, जहां रामचरित मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दी गई टिप्पणी के विरोध में हिंदू संगठनों के साथ अब साधु संतों ने मोर्चा संभाला है। वहीं सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने उड़ई के जिला परिषद चौराहे पर स्वामी प्रसाद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। सभी संतों ने अमर्यादित टिप्पणी करने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखिए, ऐसा है, हम लोग जो साधु संत हैं ये सनातन धर्म को मानते हैं। एक याद रखना, और जहाँ सनातन धर्म में कोई आंच आएगी तो हम लोग उसको सहन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा भारत में आज तक जिसने भी बचाया है सनातन धर्म को संत और ब्राह्मणों ने बचाया है। और अगर आज उसकी कोई अवहेलना करता है, पहले बात बताना, रामायण को जलाना, साधु संतों की निंदा करना, गालियां देना, ये कोई सही बात है क्या? इसलिए हमारा साधु समाज आज विरोध में उतर गया है। अगर कल को ये नहीं मानते तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी और जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो होगा। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि बताइए, किसी के धर्म को अगर ठेस देता है ये कोई अच्छी बात है। अगर कल को हम किसी के धर्म को करें तो हमसे कोई कह सकता है, लेकिन हमारा तो संतों का एक ही होता है कि सब धर्म समान है। लेकिन तुम आज हमारे धर्म पर आंच उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो, ये कोई सही बात है? इसलिए हमारा साधु समाज जितना भी है वो सड़क पर उतरा हुआ है और कल भी उतरेगा, और यहाँ नहीं लखनऊ तक जाएगा, नहीं जाएगा अगर कोई कल को गलत बात होती है। देखिए, ऐसा है, खबर जालौन से है, जहां जनपद जालौन में विभिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान पर आज एक कड़ी जुड़ गई है। बता दें कि फिर से उप संभागीय परिवहन अधिकारी तथा वाणिज्य कर अधिकारी ने कानूनी हंटर चलाया है। वहीं उप संभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे ने 2 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा, तो वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने एक मैजिक गाड़ी में बिना जरूरी प्रपत्रों के ले जाया जा रहा कुछ सामान जब्त किया है। फिलहाल पकड़े गए सभी वाहनों को जालौन कोतवाली में दाखिल कराया गया है। वहां जुर्माने के साथ उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन इस बीच फिर से उप संभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे ने वाहन चालकों और वाहन स्वामियों से अपील भी की। उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधान परिषद के चुनावों के परिणाम आ गए। बता दें कि बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 5 ही सीट पर हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि उन्होंने सपा प्रत्याशी को 51,257 वोटों के अंतर से हराया है। वहीं डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट ने सीट पर लगाकर तीसरी बार जीत दर्ज की है, जहां से इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर बीजेपी के बाबूलाल तिवारी ने जीत दर्ज की। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश तिवारी को 14,003 वोटों से हराया है। खबर बदायूं से है, जहां बीरमपुर में देवेंद्र फौजी की दबंगई से ग्रामीण परेशान है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस सहायता से मांग की है कि आमोनों की मशीन निकलने के बाद देवेंद्र फौजी द्वारा फिर दीवार बनवाने का फैसला भी लिया है।
बता दें कि दीवार न बनवाने पर देवेंद्र फौजी पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां एजीएम के 8 दिन में सभी मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद दूसरे दिन बाकियों भानु गुट का धरना समाप्त हुआ है। बता दें कि समृद्धि कोल्ड स्टोरेज में किसानों के आलू गबन के मामले में डीओसो खुद जांच करेंगे, वहीं दोषी पाए जाने पर कोल्ड मालिक पर सख्त कार्रवाई भी होगी। बताते चले कि राजेपुर ब्लॉक के ग्राम दहिया में स्थित भैरव बाबा मंदिर में बाकियों भानु का धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहीं जिलाध्यक्ष के अनुसार 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही 50 से अधिक समस्याओं पर वार्ता भी की गई। वहीं कई मामलों का एजीएम व अपर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर ही निस्तारण किया है। देखिए, उन्होंने वो एडीएम साहब और एसपी साहब आए थे और जो है अपर साहब ने जो सभी ने यही कहा है हमसे। एडीएम साहब को ज्ञापन दिया, एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर सारे कार्य करा के और उसमें जो शासन स्तर पर होंगे उनको वहाँ भेजा जाएगा। उसकी प्रगति हमें लगभग कितनी से आपकी समस्याएं थी? 50 से प्लस समस्याएं थी जो राजस्व एवं पुलिस से संबंधित थी, राजस्व की ज्यादा थी। उनका मौके पर कुछ का निस्तारण कराया है, उसके लिए जो है समय दिया गया। अगर इन समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो आप क्या कदम उठाएंगे? यदि इनका जब पहली बात तो यह है, अगर उन्होंने भरोसा दिया और सोमवार को हम डीएम साहब से मिलेंगे और उनसे भी उस मामले पर डिस्कस करेंगे और उम्मीद ये है कि काम होगा। अगर काम नहीं होगा तो नदिया में जो है प्रदेश की नहीं इंडिया लेवल की पूरे भारत वर्ष के किसानों की समस्याओं को लेकर वहाँ पर, जैसा कि अभी हमने ज्ञापन दिया था किसान आयोग के गठन को लेकर, इन सब चीजों को लेकर महापंचायत का है, धरना है और वो 11 फरवरी से चालू हो रहा है बलिया प्रदेश कार्यालय। तो वहाँ पे जाएंगे, जनपद की चीजें सीधे मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद। देखिए, ये बताया जा रहा है जो है कि वर्ष 2019 में जो है कुछ किसानों के जो है उन्होंने आलू को जो है स्वयं गमन कर दिया था। उसकी जो है डीएचओ द्वारा जांच कराई जाएगी और जांच करके जो है अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। वहीं एक मामला सर आया है कि भाजपा नेता रमेश राजपूत के द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिया गया है। सर, उन पर क्या कार्रवाई? नहीं, देखिए, कोई भी आदमी जो है अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है, जैसा कि सरकार के स्पष्ट मंशा है, अगर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है तो उस पर जो है विधि संगत जो है बेदखल करके कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बेदखल किया जाएगा। देखिए, उन्होंने वो एडीएम साहब और खबर पीलीभीत से है, जहां जिले के ब्लॉक बरखेड़ा से ग्राम पंचायत रामनगर जगतपुर में मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र पिपरोला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कौशल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। वहीं सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम 15 दिन के लिए आयोजित किया गया है। ये सरकार की तरफ से कौशल सुधार योजना के अंतर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण है, जिसमें हम इनको 15 दिन जो है माइक्रम डोरी और 25 महिलाओं को सिलाई कटाई का प्रशिक्षण देंगे। ये इसका उद्देश्य ये है कि ये लोग सीखने के बाद अपना कोई उद्देश्य करें, अपना कोई उद्योग लगाएं और अपने पैरों पर खड़े हों और 4 लोगों को और रोजगार स्थापित करें। क्या है, 15 दिन का प्रशिक्षण है। पहला दिन उद्घाटन एवं रजिस्ट्रेशन का होता है, अंतिम दिन इनका सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होगा और 13 दिन इन लोगों को पूर्ण तरह प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा, थ्योरी बताई जाएगी। उसके अलावा हम अन्य विभागों से जो है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाएं हैं और समाज कल्याण की योजनाएं हैं, मार्केटिंग के बारे में है, उन सब योजनाओं के बारे में लोगों को लाएंगे, बताएंगे और सब कई चीजों की जानकारी दी जाएगी। साथ हमारा खादी ग्रामोद्योग विभाग है, मैं हूँ जिला ग्राम अधिकारी और इन लोगों को जो है कि अपना खुद रोजगार स्थापित करने के लिए खुद ही करेंगे लोग। अगर धन की कमी होती है तो हम लोग बैंकों के माध्यम से फाइनेंस कराते हैं। इसमें हमारी 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक की ऋण की प्रावधान है, जिसमें अगर सामान्य वर्ग का कोई भी होगा तो उसको 25% की सब्सिडी, अदर वर्ग के लिए 35% सब्सिडी होती है। अगर सामान्य वर्ग की कोई महिलाएं भी हैं तो उनको भी 35% की सब्सिडी दी जाती है, वो विभाग देता है। 5% इन्हें लगाना होता है। अगर 100% अगर लोन होता है तो उसमें 40% माइनस करके 60% ही वापस करना होता है, जैसे 5 वर्ष में। ऐसे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना है जिसमें रुपये 10 लाख तक अधिकतम ऋण सीमा है। इसमें जो है कि विभाग द्वारा जो भी लोन है उसका पूरा ब्याज 5 वर्ष तक का विभाग द्वारा दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से कौशल सुधार योजना के अंतर्गत
खबर औरैया से है, जहां युवती के अपहरण से हड़कंप मच गया। वहीं अपहरणकर्ताओं की गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने अपहरणकर्ता को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पूरा मामला बेदुना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज लगभग 8:30 बजे थाना बिदुना से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 26 साल की महिला को कुछ लोग बोलेरो गाड़ी में उठाकर ले जा रहे हैं। फिर आगे पता चला कि ये गाड़ी खाई में गिर गई है, तो गांव वालों ने उनको रोक लिया। तो मौके पे पुलिस पहुंची, पूरी जांच की। जांच के बाद ये पता चला कि 3 बहनें जिनकी उम्र 22 वर्ष, 26 वर्ष और 28 वर्ष है, ये लोग गुड़गांव में रहते हैं। ये लोग आज गुड़गांव से अपने गांव भाईपुर वापस आ रहे थे। बस से उतरकर ई रिक्शा में बैठे तो घर की तरफ रास्ते पे एक मदर टेरेसा स्कूल पड़ता है। तो इस जगह पर एक बोलेरो जिसका नंबर UP 79X 2503 है, इस गाड़ी में 4 लड़के थे जिन्होंने ई रिक्शा को रोका और इनमें बीच वाली जो बहन है उसको अपने साथ बैठाकर भागने का प्रयास किया। तो बड़ी बहन ने इसमें विरोध किया। शिवम राणा जो रामपुर बामपुर थाना बिदुना का ही रहने वाला है, इसने बड़ी बहन के सर पे तमंचे से वार कर दिया और वो गिर गए और ये भागने लगे। परंतु बोलेरो आगे जाके खाई में गिर गई। खाई में गिरने से जो बीच वाली बहन है उसके सर में चोट आ गई और मौके से 3 अभियुक्त फरार हो गए। और गांव वाले क्योंकि तुरंत वहां पहुंच गए थे, जो इनके पिता हैं तीनों बहनों के, उन्होंने एक नामजद तहरीर दी है जिसके आधार पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शेष जो 3 लोग लड़के भाग गए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। 4 टीमों को मेरे द्वारा स्वयं ब्रीफ करके इनकी अरेस्टिंग शीघ्र करने के लिए आज खबर मथुरा से है, जहां किसान सभा के पदाधिकारियों ने नेता छीतर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में छाता तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी जातक के माध्यम से तहसीलदार को विभिन्न मांगों को लेकर सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि किसान सभा ने छाता गन्ना मिल एवं आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए तहसील एवं जिला मुख्यालयों पर राज्य एवं केंद्र सरकार को कई ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मजबूरन उत्तर प्रदेश किसान सभा को तहसील छाता में आकर ज्ञापन देना पड़ा। आज किसान सभा और गन्ना उत्पादक संघ के तत्वाधान में गन्ना व गाय की समस्या को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आज प्रमुख मांग है कि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी कई बार छाता चीनी मिल को चलाने के वादे कर चुके हैं, जिसमें चौधरी लक्ष्मण जी ने तो 1 जनवरी 2024 को मिल चालू कराने का वादा किया अखबार में। हम ये मांग कर रहे हैं कि गन्ना का सीजन नवंबर 2023 है, काम तेज किया जाए। अगर आप वास्तव में मिल चलाना चाहते हैं, शराब का भी प्लांट लगाया जाए तथा खाद बीज की अनुदान पर व्यवस्था तुरंत करें। खेत खाली हो रहे हैं सरसों के। छाता चीनी मिल में हमारे छाता के किसानों ने मुफ्त जमीन दी, उस जमीन का मुआवजा पड़ा है, जो हाईवे में जमीन गई है करोड़ों रुपए, उस मुआवजे को किसानों को दिए जाए। साथ ही साथ आवारा पशु जानवरों की गांव-गांव में, जैसा तहसीलदार साहब ने कहा कि अस्थायी और स्थायी गौशाला के माध्यम से जो किसान परेशान हैं, आतंकित हैं, उनके बचाया जाए और वास्तव में सही व्यवस्था की जाए, झूठ न बोला जाए। हम चाहते हैं बजट में घोषणा करें और गायों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए कि अगर आप गौशाला की व्यवस्था नहीं कर रहे तो जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई किसान की जाए। ये हम लोग बात कर रहे हैं, इस लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं और लड़ाई। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ खबर फिरोजाबाद से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ ने पुतला दहन किया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ द्वारा धार्मिक ग्रंथ रामचरित मानस पर समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में भारत माता चौक पर पुतला फूका है। वहीं उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की आस्था पर कड़ा प्रहार किया।
भगवान श्री राम जी के पवित्र ग्रंथ के विषय पर की गई टिप्पणी से देशवासियों में काफी रोष व्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ द्वारा जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो सपा का नेता है, उसने हमारे हिंदुओं के आराध्य और हम सबकी हिंदुओं की जो सनातन शक्ति को जीवित रखने वाली रामचरितमानस के ऊपर जो उसने इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो बहुत ही उसके विरोध में हम लोगों ने उसका पुतला फूका है। ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। आज सभी अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और हम निंदा करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि उन्होंने इस तरीके से हमारे रामचरितमानस पर और हिंदुओं की आस्था पर एक प्रहार किया है। यह बहुत ही निंदनीय और चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ द्वारा जो खबर फिरोजाबाद से है, जहां साउथ अफ्रीका में अंडर 19 महिला विश्व कप जीतकर वापस लौटी खिलाड़ी सोनम यादव का टोंडला टोल प्लाजा पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। बता दें कि टोंडला SHO प्रदीप कुमार ने पूरी पुलिस फोर्स व SO नगला सिगी विपिन कुमार ने खिलाड़ी पूनम यादव को सुरक्षित घर के लिए रवाना किया है। लड़की है सोनम यादव, सिटी 90 वर्ल्ड कप में जीती है और इसमें जीत हासिल करके यहाँ आई थी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ उद्घाटन करने आए, वहाँ के गाँव वाले और ड्राइवर जो आए थे यहाँ पर, उसके उपलक्ष्य में यहाँ भीड़ लगी। तो ये लड़की यहाँ रायताल की रहने वाली क्या? हाँ, अरे कह रायताल की। कितने लोग होंगे यहाँ स्वागत करने वालों में? कम से कम होंगे सब 500 के 500। रायताल की लड़की है सोनम यादव, सिटी 90। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद महोत्सव के 7वें दिन उद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया। इस समिति के जनपद में उद्यमियों के साथ इन्वेस्टर ने भी प्रतिभाग किया। इस समिति में मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इन्वेस्टर समिति में जनपद के उद्यमियों द्वारा 5100 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित किए गए। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र शलभ माथुर द्वारा पुलिस लाइन बिजनौर के सभागार कक्ष में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक जनपद के साइबर सेल टीम व सभी स्थानों के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक ने समीक्षा गोष्ठी का संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।